जी, आगे चलते हैं। अब हमने एड्स के मुतालिक पढ़ना है तो अच्छा एचआईवी के मुतालिक पढ़ना है। एचआईवी और एड्स में क्या फ़र्क है? अगर जो CD4 पॉज़िटिव सेल्स होते हैं ना हमारे, एचआईवी में हमें पता है कि ये इन सेल्स पे अटैक करता है, इनको ख़त्म करता है। अगर इनकी मिक़दार बहुत ज़्यादा कम हो जाए, 200 से कम हो जाए, तब हम उसे एड्स कहते हैं। मतलब एड्स जो है वो एचआईवी की बड़ी सीवियर फ़ॉर्म है, सही है। एक बात अब हम स्टार्ट करते हैं, साथ-साथ डिस्कस करेंगे। पेशेंट है एचआईवी का, अब हेडेक है, फोटोफोबिया है और मेनिंजियल इरिटेशन मतलब मेनिंजाइटिस के साइंस हैं। तो आपको बताया था क्रिप्टोकोकस होगा, ये एक फंगस है, सही है। और हेलो अराउंड इट इसकी अपीयरेंस है, मतलब ये है ना जैसा वो बल्ब की गिर्द नहीं बनता, हेलोज हेलोज कहते हैं वो जो वाइट, समझ रहे हैं, जो वो वाइट सा एक एरिया सब बनता है रोशनी के गिर्द, उसे हेलो कहते हैं। तो वो इनमें नज़र आती हैं, ठीक है, इसकी कल्चर में। और इनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इनमें देते हैं हम लोग एम्फोटेरिसिन बी, वो देते हैं। आगे हम लोग अब साथ-साथ देखेंगे। कहता है कि लिम्फोमा बने अगर एड्स पेशेंट में तो एप्स्टेन बार वायरस, एड्स में लिम्फोमा, एप्स्टेन बार वायरस और ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, वो जो आपको मैं तस्वीर दिखाई थी, बाबा जी बैठे हुए थे, वो एप्स्टेन बार वायरस। एचआईवी का पेशेंट है, चेस्ट इन्फेक्शन। अब क्या है बोला? ये है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी कार्नियाई। ये एक फंगस है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, सही है। और जो एचआईवी का पेशेंट है अगर उसमें निमोनिया है ना तो यही काज है, बात खत्म। और इसमें हम क्या देते हैं? इसकी ट्रीटमेंट में देते हैं कोट्राइएमोक्साजोल, ठीक है, टीएमपी एंड एसएमएक्स, तो ये देते हैं हम लोग। वो कहता है लिम्फ नोड बायोप्सी की हम लोगों ने, एचआईवी का पेशेंट था तो फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया मिलेगा। फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया मतलब फोल जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो जो बी सेल्स के एग्रीगेशन होते हैं जहाँ, उसे फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। जो पैरा फॉलिकल एरिया होते हैं वहाँ टी सेल्स होते हैं। तो जो बी सेल्स चूँकि उसकी आपको पता है जैसे कि एचआईवी में होजकिन लिम्फोमा जिस सारे होते हैं, ये बी सेल के लिम्फोमास है ना, तो बी सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है और फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है लिम्फ नोड बायोप्सी पे, सही है। एचआईवी का पेशेंट है, मदर मदर एचआईवी पॉजिटिव थी, बेबी पैदा हुआ है और उसको कैसे चेक करेंगे? पीसीआर। अगर बच्चों में आपने चेक करना है ना, कंफर्मेशन करनी है तो पीसीआर। बड़ों में वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे करवाते हैं, ये लिखा हुआ है, देखो ये है बड़ों के टेस्ट। बड़ों में अगर आपने वैसे चेक करना है, स्क्रीनिंग करनी है तो आप एलाइजा से कराओगे, जिस तरह हम लोग हेपेटाइटिस सी की या बी की करवाते हैं। अगर आपने कंफर्मेशन करनी है तो वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे कर सकते हो, पीसीआर से भी वैसे कर सकते हो, लेकिन वायरल लोड चेक करते हैं पीसीआर से। न्यू नेट्स में जब पूछे ना तो आपने पीसीआर लगाना है, सही है। अच्छा, फिर एचआईवी वायरस किल्स कौन से इम्यून सेल्स? CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स को मारते हैं। और स्किन कार्सिनोमा जो कि एड्स के साथ एसोसिएटेड है, वो कौन सा है? कापोसी सार्कोमा। इसको एड्स डिफाइनिंग इलनेस भी कहते हैं। एड्स डिफाइनिंग इलनेस वो होती है कि अगर किसी बंदे में मिल जाए तो बहुत लाइकली है कि उनको एड्स, मतलब वो एड्स के पेशेंट्स हो सकते हैं, ऐसे ही है ना, कि वो सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में होती है, ऐसे कह लो। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि एचआईवी के पेशेंट्स में हो, वो न्यूमोसिस्टिक कार्नी, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन करवाते हैं ना एड्स के पेशेंट में, वो यही है। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, एड्स नहीं प्रूवन। अभी CD4 काउंट कितने? 80 800 सॉरी, ये अच्छा है CD4 काउंट, ये बुरा नहीं है। ये जैसा नॉर्मल बंदे जितना ही, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं कहेंगे इस बंदे को। इसमें पायोजेनिक सीरस ओटाइटिस मीडिया हुआ है, तो क्या काज है? इसमें वही काज होगा जो आम लोगों में कॉमन काज है। तो आम लोगों उन लोगों में सीरस ओटाइटिस जो इसका काज है ना, वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सही है। तो इसका आंसर ये नहीं बनता। अगर वो कह देता ना कि काउंट कम है, लाइक 300 200, वैसे 200 से नीचे हो ना तब ये होता है, तो 200 से कम होता था तब हम कहते हैं कि यार इसको ये है। अच्छा, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एचआईवी का कौन सा है विदाउट एनी सिम्टम्स? वो है लेटेंट फेज। एक होता है पहले इन्फेक्ट, जो अर्ली फेज, जो अर्ली इन्फेक्शन होता है ना, सिम्टम्स वगैरह आती हैं, उसके बाद फिर ना ये लेटेंट हो जाता है। मतलब यूँ समझो कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको सप्रेस कर देता है, तो ये लेटेंट हो जाता है और काफ़ी साल तक, 4-5 साल तक बगैर लाइक ट्रीटमेंट लिए भी आप बंदा रह सकता है, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद ये दोबारा रिएक्टिव होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स मदर टू फीटस, बिल्कुल ये एक टॉर्च इन्फेक्शन है।
इसीलिए तो हम लोग पीसीआर करवा रहे थे बच्चे में, है ना, ये टोर्च इन्फेक्शन है। एड्स डिफाइनिंग कार्सोमा कैंसर, Kaposi sarcoma. Female having autoimmune disease, lymphoma from 1 year और cervical lymph nodes are positive. Positive for what? खैर जो भी है एड्स। एड्स opportunistic, ये वाला फंगस। HIV एसोसिएटेड न्यूरोपैथी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और ठीक है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और ये HIV के साथ एसोसिएटेड है। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड अमंग द फॉलोइंग, HIV का इंक्यूबेशन पीरियड भी इसका लॉन्गेस्ट, मतलब पता नहीं क्या ऑप्शन थे। जी, और HIV पेशेंट में कॉमनली CD4 सेल्स इफेक्ट होते हैं, और सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी है, मैलिग्नेंट सेल लिम्फोमा है, और कौन सा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर शी इज मोस्ट लाइकली हैविंग, एड्स। ठीक है, होजकिन लिम्फोमा का पेशेंट है, और नेक स्टिफनेस है, मतलब मेनिंजाइटिस है बंदे को, तो क्रिप्टोकोकस आ जाएगा। और एड्स का पेशेंट है, 102 पे फीवर है, सवेयर हेडेक है, साथ में क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस का इन्फेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी देंगे। 30 ईयर मेल, ब्रेन ट्यूमर है, बी सेल लिम्फोमा है, तो एप्स्टन बार वायरस आ जाएगा। ठीक है, और ये HIV का पेशेंट होना है। साथ में अपने पास आ गया HIV पॉजिटिव है, एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये लिम्फोमास की वजह से हो जाती है, बी सेल लिम्फोमा की वजह से HIV पेशेंट में पेन है, और आपने ना फिर रिसेक्ट किया तो ग्रे वाइट मास भी है रिसेक्शन पे। इन्फिल्ट्रेटिंग इन्वेडिंग ट्यूमर, मोस्ट लाइकली क्या है, बी सेल लिम्फोमा है। पेशेंट है वो रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है उसका, अब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है, तो एंगुलर चिलाइटिस हो रहा है उसे। ठीक है, या तो ये कैंडिडा एल्बिकन्स करवाते हैं। फिर अपने पास आ गया वही कीमोथेरेपी ले पे चल रहा है, और ओरल म्यूकोजा पे वाइट कलर की मेम्ब्रेन आ गई है। ठीक है, तो ये भी कैंडिडा एल्बिकन्स ही करवाता है। फिर अपने पास टूरिस्ट आया है, 2 वीक्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अनदर कंट्री, मैक्यूलर रैश है, ए टिपिकल लिम्फोसाइटोसिस है, ये एप्सिलॉन बार वायरस में हमने पढ़ा था ना, ये HIV के पेशेंट में भी होती है, ए टिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी है, तो ये एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन है। HIV सीरो कन्वर्जन होती है कि कुछ दिनों बाद, एक्सपोजर के कुछ दिनों बाद, है ना, तकरीबन 6 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी एंटीबॉडीज है ना उसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ, वो बॉडी में डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज अपीयर होना शुरू होती हैं, उसे कहते हैं सीरो कन्वर्जन। तो उसमें उसके साथ में ना फ्लू लाइक इलनेस और ये मैक्यूलोपैपुलर रैश ये होता है। तो उसने कहा कि अगर एक बंदा ना ट्रिप अब्रोड से आए और साथ में मैक्यूलोपैपुलर रैश हो, फ्लू लाइक इलनेस हो, तो समझ लो कि एच आई वी सीरो कन्वर्जन हो रही है। सही है। HIV कन्फर्मेटरी टेस्ट की जो बेबी के अंदर क्या है, HIV PCR, और अडल्ट में क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट। सही है। बाकी कहते हैं मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने क्या बताया था, CMV। सही है, और निमोनिया ज्यादातर ही करवाते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का। आगे हम देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमन नॉन बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म रिकवर्ड फ्रॉम बर्न्स इज कैंडिडा। अगर पूछे ना नॉन बैक्टीरियल, हाँ नॉन बैक्टीरियल कैंडिडा है। अगर पूछे बैक्टीरियल तो वो स्यूडोमोनास है, और अगर इसका हो जाए तो बड़ा गंदा इन्फेक्शन करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया आफ्टर स्प्लीनेक्टमी इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सही है, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं उसे, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और स्प्लीन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को निकालने में काम करती है। Most common opportunistic infection after kidney transplant is polyoma. Which opportunistic organism is commonly responsible for causing gastrointestinal ulcers in individuals with AIDS, HIV? वो है अपने पास साइटोमेगाला वायरस। सही है, अगर कुछ ना इंटेस्टाइनल अल्सर्स करता है तो ये है अपने पास। सही है, इसमें इसमें ना अब चलें, इसमें ना अल्सर्स बड़ा कुछ स्पेसिफिक टाइप का होता है, इस टाइम मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है शायद लीनियर अल्सर्स करता है ये, कि ना अंदर म्यूकोजा में ना लीनियर अल्सर्स एक स्पेसिफिक किस्म के होते हैं, क्रोनोस्कोपी में नजर आ जाते हैं, तो वो इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, HIV का पेशेंट हो,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स हो तो सीएमवी, चेस्ट इन्फेक्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद, एएमएल का पेशेंट था, क्या होगा, साथ में साइटोप्लाज्मिक चेस्ट इन्फ्लिट्रेट्स, वो तो ठीक है, तो क्या है सीएमवी। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन पेशेंट्स, एड्स का पेशेंट हो मतलब 200 से कम है, उसमें न्यूमोसिस्टिक का नहीं इजी। और फंगल, मोस्ट कॉमन फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एचआईवी में कौन है, वो कैंडिडा है। सही है, फिर अपने पास आ गया, अभी के लिए इतना ही करते हैं।